राधे राधे। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का अर्धरात्रि में अभिषेक कैसे करें, इसकी संपूर्ण शास्त्रीय विधि, सामग्री, महत्व, लाभ एवं ध्यान रखने योग्य बातें। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। ये दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश और प्रेम, करुणा व ज्ञान के अवतार हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं और रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जन्म के समय विशेष पूजा, अभिषेक एवं आरती करते हैं। आधी रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने से पूजा पूर्ण फलदायक होती है और प्रभु की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का अर्धरात्रि में अभिषेक करने की शास्त्रीय विधि। जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के अभिषेक का महत्व। श्री कृष्ण अभिषेक का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गूढ़ और प्रभावशाली है। ये न केवल एक वैदिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच प्रेम, भक्ति और समर्पण की अभिव्यक्ति है। अभिषेक के दौरान जब भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति पर पंचामृत या शुद्ध जल अर्पित करता है, तो वह वस्तुतः अपने भीतर की अशुद्धियाँ, अहंकार और क्लेशों को प्रभु चरणों में समर्पित करता है। शास्त्रों के अनुसार अभिषेक आत्मा को शुद्ध करने का सर्वोत्तम माध्यम है, जो हमें सांसारिक मोह और बंधनों से दूर ले जाकर दिव्यता और आंतरिक शांति की ओर अग्रसर करता है। ये विशेष रूप से जन्माष्टमी के अवसर पर अर्धरात्रि में किया जाए तो ये और भी फलदायक होता है, क्योंकि यही वह पावन क्षण है जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। और अब जान लेते हैं अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण के अभिषेक से क्या लाभ होते हैं। अर्धरात्रि के शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक होता है, बल्कि ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शुभता, समृद्धि और शांति लाने वाला माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अर्धरात्रि का समय श्री कृष्ण के जन्म का दिव्य क्षण होता है और इस समय विधिपूर्वक अभिषेक करने से साधक को प्रभु के जन्मोत्सव से सीधा सहभागी होने का पुण्य प्राप्त होता है। और इस विशेष अभिषेक से मन, मस्तिष्क और आत्मा को शांति मिलती है तथा जीवन में चल रही मानसिक अशांति, तनाव और भ्रम की स्थितियां स्वतः समाप्त होने लगती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से अभिषेक करता है, उसके जीवन में धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि का आगमन होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अर्धरात्रि अभिषेक विशेष रूप से संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों, कैरियर में बाधा झेल रहे युवाओं या किसी दीर्घकालिक रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए भी अत्यंत फलदायक माना गया है। तो ये था अर्धरात्रि में अभिषेक का महत्व और लाभ। आप जानते हैं अर्धरात्रि अभिषेक के लिए कौन सी सामग्री आवश्यक है। अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण अभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री को शास्त्रीय नियमों और भक्तिपूर्ण भावनाओं के अनुरूप पहले से ही एकत्र करना आवश्यक होता है, ताकि अभिषेक विधि व्यवधान रहित और पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो सके। सबसे पहले एक सुंदर और स्वच्छ बाल गोपाल की मूर्ति या शालिग्राम स्वरूप की व्यवस्था करें, जिसे धातु का होना श्रेष्ठ माना गया है, ताकि अभिषेक किया जा सके। और अभिषेक के लिए पंचामृत तैयार करें, जिसमें गाय का शुद्ध दूध,
ताज़ा दही, शुद्ध देसी घी, मधुर शहद और गंगा जल या तांबे के लोटे में रखा शुद्ध जल मिलाकर रखा जाए। इस पंचामृत को चांदी, तांबे या पीतल की पवित्र कटोरी में रखें और भगवान को स्नान कराने के बाद पोंछने हेतु एक नया साफ सूती कपड़ा रखें जो केवल पूजा के लिए ही उपयोग में लाया गया हो। श्रृंगार के लिए रेशमी या पीले रंग के वस्त्र, मोर पंख, मुकुट, बांसुरी, रत्नों की माला, कर्णफूल और कमल बंद जैसे अलंकरण पहले से ही रख लें। तुलसी दल, चंदन, रोली, अक्षत, पीले या सफ़ेद फूल, गुलाल आदि भी पूजन के लिए आवश्यक है। नैवेद्य में माखन, मिश्री, धनिया, पंजीरी, ताजे फल, खीर या पंचमेवा जैसे प्रसाद सामग्री भी भोग हेतु तैयार रखें। इसके साथ ही दीपक जलाने हेतु घी, बाती, धूप, कपूर और अगरबत्ती रखें ताकि वातावरण सुगंधित और पवित्र बना रहे। पूजन के लिए पीले या लाल रंग का नया वस्त्र चौकी पर बिछाने हेतु घंटी, शंख, आरती की थाली, झूला यदि हो सके और झूमर या बंदरवार से सजावट का सामान भी पूर्व से ही सुसज्जित करें। इसके साथ ही 108 दानों की तुलसी की माला पूजन ग्रंथ जैसे श्री कृष्णाष्टकम या विष्णु सहस्त्र नाम और भगवान का नाम स्मरण करने के लिए मन स्थिर रखने हेतु आसन की भी व्यवस्था करें। ये सारी सामग्री यदि पूर्ण श्रद्धा और स्वच्छता के साथ तैयार की जाए तो अर्धरात्रि का श्री कृष्ण अभिषेक न केवल नियम पूर्वक होगा बल्कि ये जीवन में दिव्यता और प्रभु कृपा को भी सहज ही आकर्षित करेगा। पहले रात्रि के समय पूजन स्थल को स्वच्छ और शांत वातावरण में सुसज्जित करें जहाँ भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप मूर्ति को पीले या लाल वस्त्र से ढकी हुई चौकी पर स्थापित किया गया हो। मूर्ति को स्नान कराने से पूर्व दीपक, धूप और कपूर जलाकर स्थान को पवित्र करें और शंख ध्वनि करें। अब प्रभु का अभिषेक आरंभ करें। सबसे पहले गंगा जल या शुद्ध जल से मूर्ति को स्नान कराएं जिससे उनका शुद्धिकरण हो। फिर क्रम से गाय का दूध, दही, शुद्ध घी, मधु और शुद्ध जल से पंचामृत अभिषेक करें। हर चरण में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने जैसे मंत्रों का जाप करते रहें जिससे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहे और पंचामृत के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराकर मूर्ति को नए साफ सूती वस्त्र से पोंछें और उन्हें रेशमी या सुंदर वस्त्र धारण कराएं। अब प्रभु को तिलक करें, तुलसी दल अर्पित करें, मुकुट पहनाएं, मोर पंख और बांसुरी सजाएं एवं आभूषणों से श्रृंगार करें। इसके बाद भगवान को माखन, मिश्री, फल, पंजीरी, खीर या पंचमेवा का नैवेद्य अर्पित करें। आरती की थाली में दीपक, अगरबत्ती और कपूर रखकर आरती करें और घंटी बजाएं। अंत में भजन कीर्तन करें, श्री कृष्णात्मक या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और प्रभु से मनोवांछित फल की प्रार्थना करें। इस संपूर्ण विधि को अगर श्रद्धा और नियम पूर्वक किया जाए तो ये न केवल भक्त के जीवन में आध्यात्मिक आनंद भरता है बल्कि उसका भाग्य भी उज्जवल होता है और श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है। अब जान लेते हैं अभिषेक करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। अभिषेक के लिए स्थान का चयन शांत, स्वच्छ और सात्विक वातावरण में करें जहाँ बाहरी शोर या अशुद्धता का कोई हस्तक्षेप न हो। पूजा से पूर्व स्वयं का स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनना आवश्यक है और ये प्रयास करें कि शरीर, मन और विचार तीनों पवित्र रहें। साथ ही अभिषेक की सभी सामग्री जैसे पंचामृत, जल, वस्त्र
पुष्प और भोग आदि को पहले से शुद्धता से तैयार करके रखें ताकि अभिषेक के समय किसी भी प्रकार की व्याकुलता या विघ्न न आए। और अभिषेक के दौरान मंत्रों का उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट रूप से करें, क्योंकि मंत्रों की शक्ति ही अभिषेक को प्रभावशाली बनाती है। हाथों में भावनाओं की शुद्धता और आँखों में भक्ति के आंसू और हृदय में पूर्ण समर्पण हो, तभी भगवान उस सेवा को स्वीकार करते हैं। पंचामृत अभिषेक के बाद शुद्ध जल से मूर्ति का अच्छी तरह से धोना और शुद्ध कपड़े से पोंछना ना भूले, अन्यथा वो अव्यवस्थित रूप से शेष रह जाता है। तो अभिषेक करते समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये थी भगवान श्री कृष्ण की अर्धरात्रि में अभिषेक की संपूर्ण शास्त्रीय विधि। इस विधि से आप भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आशीर्वाद ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ पहुँचेगा। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ स्वीकार कीजिए मेरी प्यार सहित राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय हमारी आवाज़ साफ नहीं आ पाती है, क्योंकि धड़कन बढ़ जाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को आप सभी समझेंगे और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखेंगे। अब चलते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मेरी प्यार सहित राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण।